कहानी शुरू होती है बेला को दिखाते हुए जो कि सिटी बैंक के मैनेजर से मिलने के लिए आई थी। बेला बहुत गुस्से में थी और मैनेजर से कहती है कि आप मेरा लोन पास नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से मिस्टर मैट से मैं वो जमीन खरीद नहीं पा रही। बैंक मैनेजर से कहता है कि देखो बेला, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दो लुटेरों जॉय और टिमी को। ये दोनों सिटी बैंक को ही लूटने आए हैं। तभी वहाँ गोली चलती है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जॉय तेजी से गाड़ी चला रहा है और पीछे जख्मी हालत में टिमी दर्द से तड़प रहा है। जॉय बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था क्योंकि पुलिस भी उनके पीछे थी। टिमी को गोली लगी थी लेकिन जॉय उसे बचाने के लिए बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है, लेकिन कुछ ही वक्त में टिमी मर जाता है और इससे जॉय काफी दुखी होता है। फिर जॉय के जहन में कुछ बात आती है और वो गाड़ी को रोड से हटाकर साइड पे चलाता है। अब एक जगह जॉय गाड़ी रोककर सुनता है कि पुलिस उनसे दूर जा रही थी। फिर वो गाड़ी से बाहर आता है और कार की डिग्गी खोलता है जिसमें बेला थी और वो काफी डरी हुई थी। वो उसे डिग्गी से बाहर निकालता है और उस पर गन पॉइंट करता है। अब जॉय बेला की मदद से टिमी की लाश को बाहर निकालता है और उसे एक तरफ फेंक देता है। बेला बहुत डरी हुई थी और वो चिल्लाकर बेला को कार में बैठने को कहता है। वो अजीब नजरों से बेला को देखता है और बेला को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो उसे किडनैप करके क्यों ले जा रहा है। दरअसल जॉय डकैती की रकम के साथ मैक्सिको जाना चाहता था। अचानक से गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती और एक जगह रुक जाती है। जॉय बेला को नीचे झुकने को कहता है। फिर वो एक हैंडकफ से बेला के हाथों को स्टीयरिंग से बांध देता है। अब जॉय बहुत ही ध्यान से गाड़ी से बाहर आता है। वो देखता है कि गाड़ी का टायर फट चुका है जिसकी वजह थी गोली। किसी ने उस पर गोली चलाई थी। जॉय गुस्से में आकर हमलावर को बुलाता है और उसे कहता है कि सामने आओ, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक जॉय को एक गोली लगती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। वही दूसरी तरफ बेला आजाद होने की कोशिश कर रही थी कि तभी जॉय विंडो पर आता है, मगर उससे पहले कि बेला कुछ समझ पाती एक और गोली उसका सर उड़ा देती है। ये देखकर बेला पागलों की तरह चिल्लाती है। तभी जॉय की गाड़ी के पास एक और गाड़ी आकर रुकती है जिससे एक गनमैन निकलकर जॉय की गाड़ी की तरफ बढ़ता है और गाड़ी का दरवाजा खोलता है। गाड़ी में बेला परेशान हालत में बैठी थी। गनमैन पूछता है कि क्या आपको मदद चाहिए। बेला कहती है कि हाँ, इस आदमी ने मुझे किडनैप किया है। गनमैन को उसकी बात का यकीन नहीं था। वो बताता है कि ये जगह मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मैं यहाँ आने वालों को गोली से उड़ा देता हूँ। बेला को ये बात हैरान कर देती है। फिर गनमैन पूछता है कि वो क्या है। दरअसल वो एक बैग की तरफ इशारा कर रहा था। तो बेला कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर गनमैन वो ब्रीफकेस उठाता है। फिर वो बेला से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ होने का किसी को पता है। तो बेला कहती है कि जॉय के पीछे पुलिस लगी हुई थी और ये सुनकर गनमैन बेला को एक कपड़ा सुंघाकर बेहोश कर देता है। जब बेला को होश आता है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसका और जॉय का हाथ उस हथकड़ी से बंधा हुआ था। बेला गाड़ी से निकलकर बहुत जोर से चिल्लाती है मगर कोई फायदा नहीं था। फिर वो जॉय की लाश को खींचकर बाहर ले आती है। अब बेला की नजर एक पत्थर पर पड़ती है। उसे उठाकर वो जॉय के हाथ पर तब तक मारती है जब तक उसका हाथ कट नहीं जाता, जिसके बाद वो आजाद हो जाती है। फिर बेला वहाँ से निकल पड़ती है। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखता, ना इंसान ना कोई गाड़ी। फिर वो एक पुराने बोर्ड के पास आती है जिस पर 4 स्पीकर्स लगे हुए थे। बोर्ड के पास एक रिकॉर्ड प्लेयर भी होता है। बेला पहले इधर उधर देखती है, फिर रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन कर देती है। तभी स्पीकर से हूटर की आवाज आने लगती है। बेला जल्दी से प्लेयर को बंद कर देती है, लेकिन तभी दूर से भी उस प्लेयर की आवाज आने लगती है जिससे बेला डर जाती है और इसके बाद बेला के पास से गोली गुजरकर बोर्ड को लगती है। बेला कुछ समझ पाए इससे पहले एक और गोली चलती है। फिर कई गोलियां चलने लगती हैं और बेला अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। बेला गाड़ी की आवाज सुनती है तो वो एक जगह छुप जाती है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर ही कोई खड़ा है, जिसके जाने के बाद बेला फिर से वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो एक गड्ढे तक आ जाती है जिसमें एक लाश को देखकर वो रुक जाती है, लेकिन फिर उस लाश को इग्नोर करते हुए वो अपना रास्ता बदल लेती है। फिर हम देखते हैं कि गनमैन के पास एक पुलिस वाले की गाड़ी आकर रुकती है जिससे शेरिफ जॉन निकलता है। गनमैन अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के गेट पर खड़ा था कि ये आदमी बिली जॉन का भाई है। जॉन बिली से पूछता है कि कुछ वक्त पहले कुछ लोगों ने एक बैंक में डकैती की थी और वो लुटेरे आखिरी बार इसी तरफ आते हुए दिखे थे। बिली कहता है कि मैंने तो ऐसे किसी को भी नोटिस नहीं किया। जॉन कहता है कि उनके साथ एक लड़की भी थी जिनको उन्होंने अगवा किया था। फिर जॉन बिली को उसकी फोटो भी दिखाता है, लेकिन बिली कहता है कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ कोई नहीं आया। जॉन फिर से पूछता है क्या तुमने उस लड़की को देखा है कि नहीं। बिली गुस्से में कहता है कि मैंने पहले ही बता दिया है। असल में जॉन को बिली पर शक था क्योंकि वो जानता था कि बिली अपनी प्रॉपर्टी पर किसी का भी आना पसंद नहीं करता, तो जॉन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला अभी भी उसी वीराने में घूम रही है। बेला एक जगह पहुँचती है जहाँ 4 खम्भों पर लाशें बंधी हुई थी और 5वें खम्भे पर भी कोई बंधा हुआ था, मगर शायद वो कहीं चला गया है। जिसके बाद बेला खून के धब्बों का पीछा करती है। खैर वो काफी घबराई हुई थी मगर वो आगे बढ़ती जाती है और एक जगह वो पहुंचकर देखती है कि एक लड़की वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ी
थी जो शायद मर चुकी थी। बेला पास ही में पड़े एक नुकीली सी लकड़ी उठाती है और तभी वो लड़की होश में आ जाती है। बेला उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। तब वो लड़की बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी। बेला उस लड़की से बिली यानी कि गनमैन के बारे में पूछती है, लेकिन वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। बेला उसे जगाने की कोशिश करती है ताकि उसे गनमैन के बारे में कुछ पता चल सके। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि एक जगह अपनी गाड़ी रोकता है और वो कुछ देखकर आगे बढ़ने लगता है और वो देखता है कि वहाँ नीचे टिमी की लाश पड़ी है। फिर जॉन वायरलेस पर लुटेरों का हुलिया पूछता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उन्होंने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। अब जॉन फिर से बिली की प्रॉपर्टी के पास आ जाता है। वो गेट को खोलने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। उधर बेला की बार बार कोशिश करने पर उस लड़की को होश आ जाता है, लेकिन तभी कहीं से गोली आकर उस लड़की को लगती है जिसकी आवाज जॉन को भी सुनाई देती है और ये देखकर बेला भागने लगती है। लेकिन इतने में बेला को भी गोली लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि उस लाश के पास किलर यानी कि बिली आता है। वो अपना चाकू निकालकर लड़की का कान काट लेता है। वहीं जॉन वायरलेस पर मदद मांग रहा होता है मगर दूसरी तरफ उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जॉन अब लॉक पर गोली चलाता है और लॉक टूट जाता है। उधर बिली बेला के करीब आता है, तभी बेला को होश आ जाता है। बिली उस पर फायर करता है मगर उसकी गोलियां खत्म थी और तभी बेला उस पर हमला कर देती है। बिली जख्मी हालत में जमीन पर गिर जाता है और मौके का फायदा उठाकर बेला उसकी गन उठा लेती है और बिली पर फायर करती है, जिसके बाद वो गन फेंक देती है और बिली की वाटर बॉटल उठाकर वहाँ से चल पड़ती है। उसे भी गोली लगी थी तो वो भी अपने जख्म पर पट्टी लगाती है। अब बेला ये सोचकर कि बिली मर चुका है आगे बढ़ने लगती है। अब वहाँ से निकलने के लिए वो इधर उधर घूम रही थी ताकि किसी तरह से वो वहाँ से निकल सके। फिर अचानक से वो किसी आदमी की आवाज सुनती है जो मदद मांग रहा था। बेला उस आवाज के पीछे जाती है ताकि वो उस आदमी की मदद कर सके। आवाज का पीछा करते हुए वो एक गैरेज तक पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि एक आदमी वहां दर्द से तड़प रहा है। बेला उसके पास आकर उसके पाँव को ट्रैप से आजाद करती है। फिर बेला उसे पानी पिलाती है। वो आदमी बताता है कि मैं अपने बैंड के साथ जा रहा था और गलती से हम यहाँ आ गए। उस आदमी को यहाँ फंसे कई दिन हो गए थे, वो काफी जख्मी था। बेला उसे हौसला देती है और कहती है कि मैं आसपास से मदद लाने की कोशिश करती हूँ और किलर भी अब मर चुका है। फिर वो आदमी को पानी पकड़ाकर उसके लिए मदद ढूंढने जाती है। अब बेला एक घर जाती है और उसके अंदर जाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब बेला काफी केयरफुली ही वहाँ घूम रही थी। फिर वो एक कमरे में जाती है और रूम का डोर लॉक कर लेती है। बेला वहाँ एक पर्दे को हटाती है तो उसके सामने एक लड़की की लाश थी। फिर बेला की नजर एक कलेक्शन बोर्ड पर पड़ती है जिस पर इंसानी कान लटके हुए थे। तभी वहाँ पड़े एक रेडियो से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है जो बेला को गैरेज में मिला था, जिसको बेला सुन रही थी। तभी बिली रेडियो पर बोलता है कि तुम्हें मैं जल्द ही मार दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ हो। हम देखते हैं कि जॉन भी वहाँ आ चुका है और वो उसी रूम की तरफ बढ़ रहा है जिसमें बेला है। बेला को लगता है कि ये बिली है और वो कैंची उठाकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। जॉन दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। तभी बेला उस पर बिली समझकर हमला कर देती है और जॉन मारा जाता है। अब रेडियो पर बिली के हंसने की आवाज आती है, यानी कि ये सब उसका प्लान था। कुछ वक्त बाद रात हो जाती है। बेला अभी तक वहीं थी। बेला नोटिस करती है कि जॉन का खून एक खास डायरेक्शन में जा रहा है, जमीन में बने सीक्रेट डोर की तरफ। बेला उस डोर को खोलती है तो उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। उस वक्त बेला के पीछे एक गाड़ी का हॉर्न बजता है जिससे डरकर बेला दरवाजे के पीछे छुप जाती है। बेला सामने पड़ी जॉन की गन उठाने जाती है मगर बिली उस पर फायर कर देता है जिससे वो डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके फिर उसे उठाने जाती है और इस बार वो उसको उठा लेती है। अब बेला बिली को सामने आने का कहती है और बिली भी सामने से ही आता है। बेला जल्दी जल्दी सीक्रेट डोर खोलकर नीचे गिर जाती है। जब बिली उसे देखने आता है तो बेला गोली चला देती है जो बिली के हेलमेट पर लगती है, जिसके बाद बेला आगे भागती है ताकि किसी तरह से वो यहाँ से बाहर निकल सके। एक चेयर के पास वो आकर रुक जाती है। चेयर के पास बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, जिसके बाद बिली भी उस जगह आ जाता है मगर बिली वहाँ उसे नहीं देखता क्योंकि वो लाशों के साथ लेट गई थी। बिली के जाने के बाद बेला लाशों के ढेर से बाहर आती है और फिर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन बिली उसके सामने आ जाता है। बेला भी मौका गंवाए बगैर उस पर फायर कर देती है जिससे टनल का एक हिस्सा टूटकर बिली पर गिर जाता है और बिली उसके नीचे दब जाता है। बेला इधर उधर रास्ता ढूंढ रही थी और एंड में उसे बाहर जाने का दरवाजा मिल जाता है और वो बाहर आ जाती है। बेला की हालत बहुत खराब थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी मगर जाहिर है कि उसने खुद को बचा लिया था और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। एंड में हम देखते हैं कि बिली की लाश पुलिस को कहीं नहीं मिलती और ना ही वो पकड़ा गया था। हाँ, वहाँ से उन्हें बहुत से लोगों की लाशें मिली थी जिसे देखकर वो भी हैरान थे। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।